गुड इवनिंग। अमृतम श्रेणी में आपका स्वागत है। तो आज मैं अभी जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो दैट इज़ अ टॉक अबाउट एनर्जी डायनेमिक्स। ऊर्जा कैसे काम करती है और हमारे जीवन को ऊपर तले करती है, या तो प्रोग्रेस कराती है या तो हमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन में रख देती है, कंट्रोवर्शियल बना देती है। ये सब मैं इस प्रवचन में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। मेनली आई थैंक जेम्स रेडफील्ड फॉर दिस बिकॉज ही हैज़ रियली ब्यूटिफुली रिवील्ड द सीक्रेट्स ऑफ एनर्जी। सो we know by now that universe is an interconnected web of energy systems instead of being materialistic। अब हम जान चुके हैं 21वीं सदी तक पहुंच गए तक कि जो ब्रह्मांड है, जो विश्व है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा की जो सिस्टम्स है उनका एक वेब है, उनका एक अच्छा सा जाला बन गया है। वेब आजकल वेब तो सब कंप्यूटर वाले तो जानते हैं वेब का मतलब क्या है। इंस्टेड ऑफ बीइंग मटीरियलिस्टिक, अभी मटीरियलिस्टिक नहीं रहे, ये सब इंटरकनेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स बन गई है। वी कैन कंट्रोल टाइम स्पीड बाय कंट्रोलिंग अवर वाइब्रेशंस। हमारे वाइब्रेशंस अगर हम कंट्रोल कर सके तो हम समय की गति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इफ अवर वाइब्रेशंस आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, डिस्टर्बिंग, chaotic, देन इन दैट केस हमारी जो जीवन की जो गति है वो गति भी स्लो डाउन हो जाएगी, और गति स्लो डाउन हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी जीवन की जो आयु मर्यादा है वो बढ़ जाएगी। जैसे ब्रीदिंग में कहा गया है ना कि जो टर्टल है वो सबसे कम श्वास लेता है 1 मिनट में, एंड इसलिए टर्टल की आयुष्य सभी प्राणियों से ज़्यादा है। तो इट्स अगेन एक मामला है, एक ब्रीदिंग का भी मामला है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज कनेक्टेड विद द वाइब्रेशंस दैट वी हैव। बट एट द सेम टाइम विथ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स एंड पॉल्यूशन, हमने जो घातकी हथियार शस्त्र बनाए हैं और पॉल्यूशन जो हमने क्रिएट किया है, वी हैव स्टेप्ड बैक इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग। तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है, हम पीछे हट कर रहे हैं। इसका कारण है एक तो पॉल्यूशन और दूसरा कि हम अच्छी तरह से जी नहीं रहे। हम वेपन्स बनाते हैं। तालिबानों को देखा और पता चल गया हमें कैसे एक शस्त्र पूरी संस्कृति को ख़त्म कर सकता है। इनइक्वालिटी एंड रेस एंड जेंडर बायस, असमानता है। हम ऊंची रेस है हमारी, उनकी प्रोग्रेसिव रेस है, उनकी अनप्रोग्रेसिव है। और जेंडर बायस, स्त्री और पुरुष का मामला, असमानता। दे हैव प्रूव्ड इक्वली अपोजिट फिनोमेना अगेंस्ट ग्रोइंग आइडियलिस्टिक सोसाइटी। इसकी वजह से भी जो हम आदर्शवासी समाज की रचना करना चाहते हैं नहीं कर सकते। मैनकाइंड slowly awakened to know the mind-body connection, resulting into development of interest in Eastern yoga, which influenced West by storm। जब से मन और शरीर का कनेक्शन है ऐसी बात जान ली, तब से वेस्ट अभी ईस्ट के पीछे पड़ा है, और ईस्ट गुरु तो बनेगा ही, पर उसकी ईस्ट के पास से वो सब सीख रहा है, वो जान रहा है। क्योंकि माइंड बॉडी कनेक्शन डायबिटीज़ है तो इसके पीछे मात्र शारीरिक नहीं पर मानसिक भी कुछ आपत्तियां है, इसकी वजह से ऐसे रोग होते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन
दैट रिजल्ट्स इन इंटरेस्ट इन ईस्टर्न योगा। ये जानने के बाद उनको ईस्टर्न योगा में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ गई। Along with technological and economic development, टेक्नोलॉजिकली भी हमने विकास किया और इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से भी हमने विकास किया। ह्यूमैनिटी यर्न फॉर सुप्रा फिजिकल एक्सपीरियंसेस। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य ने अभी सुप्रा फिजिकल पराभौतिक अनुभवों का भी उन्हें अभी स्वाद लग गया है। एंड डेवलपमेंट ऑफ पैरानॉर्मल एबिलिटीज, सामान्य नहीं ऐसी असामान्य क्षमताओं, एंड ऑल्टरनेट थेरापीज, जो भी है थेरापीज अवेलेबल है, उपचार की पद्धति अवेलेबल है, इससे अलग पर ऑल्टरनेट थेरापीज का भी आजकल युग आ गया है। आयुर्वेद में जाते हैं लोग एक्यूप्रेशर में जाते हैं वगैरह वगैरह। दे आर ऑल्टरनेट थेरापीज विद एन अल्टीमेट क्रेविंग फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और इसके पीछे सिर्फ एक ही आशा है और ये है वे लोग आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं। समय तो ऐसा आने वाला है कि जो आध्यात्मिक अनुभव सिखलाए, उसकी ओर ले जाए, वो ही सबसे मान्य व्यक्ति होगा समाज में। और जो यही इसके बारे में नहीं जानता है, भविष्य में समाज उसे ही इलिटरेट कहेगा, अशिक्षित कहेगा, क्योंकि उसे ये पता नहीं है। ये ज़माना आने वाला है, आ रहा है। म्यूटेशन ऑफ ब्रेन एंड चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। जो ब्रेन है हमारा, वो उसकी जो शक्ति है वो भी चेंज हो सकती है, हमारी चेतना भी बदल सकती है। और ये दोनों ने दे प्लेस देमसेल्व्स एज प्रायोरिटी फॉर अवेकन ह्यूमैनिटी। जो मानवता जागरूक हुई है, इसके लिए ये दोनों मगज का बदलाव और चेतना का बदलाव ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है इन लोगों के लिए। ये दोनों के पीछे ही वो उनका लक्ष्य हो गया है। किसका? जो अवेकन है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो जागरूक है, इनके लिए। 10. The microscopic perception was equal with macroscopic perception, allowing one to experience spiritual reality with some frequency within and without. जो अणुमयी दृष्टि बिंदु है और जो बृहद दृष्टि बिंदु है, वो दोनों आध्यात्मिक सत्ताएं हैं, भीतर की और बाहर की। और भीतर और बाहर की सत्ता की जितना हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होता है, अंदर की और बाहर की जितना ट्यूनिंग होता है, इतना अवेकनिंग जल्दी होता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है ना, पिंडे सो ब्रह्मांडे। वॉट एवर इज स्कोपिक, इट इज माइक्रोस्कोपिक ऑल्सो, लाइक दैट। एंड इफ वन एडॉप्ट्स कॉन्शियसली पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर कोई सचमुच अच्छी तरह जान के एक सकारात्मक ऐसा वलन अगर अपनाए, तो वन कैन मेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वर्ल्ड चेंज। तो वो सिर्फ अपने को नहीं बदलेगा, विश्व को भी बदलने में उसका सहयोग होगा। जाने अनजाने में जब खुद बदलेगा तो विश्व को भी बदलेगा वो। विच बिकेम डी फैक्टो रियलाइजेशन। और वो सच में बिल्कुल सच है। द यूनिवर्स इज वॉट वी मेक इट। हम जैसे बनाते हैं ऐसा ही हमारा विश्व है। हमारे विश्व को कैसा बनाना है वो हम पे आधारित है। इसलिए यू कैन इमेजिन दैट वी आर एट द सेंटर, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। आवर कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोरओवर द यूनिवर्स इज प्योर एनर्जी। ये जो ब्रह्मांड है पूरी शुद्धतम ऊर्जा है, शुद्धतम ऊर्जा है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है वो ये ऊर्जा से बना है। एंड दिस एनर्जी क्रिएट्स
myriad forms and substances which make our reality. और ये जो है, ये जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो बहुत सारे स्वरूप बनाती है, बहुत सारे रूप बनाती है। एक ही है, यस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति। और एका ही और अनेका ही, वो एक भी है, एक सब्सटेंस एनर्जी प्रिंसिपल, और अनेका, वो एक अनेक रूप लेती है। इट इज अ वाइड ओशन ऑफ वाइब्रेशंस, चेंजिंग फॉर्म्स ड्यू टू चेंज इन आरपीएम। ये ऐसा समुद्र है आंदोलनों का, जो अपना रूप बदलती है, जैसा आरपीएम बदलता है, जैसी स्पीड बदलती है, इतना रूप बदलता है। लाइक अ रॉक, अ वेव, a flower, a human being, all are made of energy vibrations. We all are made of vibrations. और हमारे vibrations कितनी स्पीड में काम करते हैं, उसकी वजह से ही हमारा स्वरूप बनता है। आपको अपने किसी संत को देखा है? अगर संत को देखेंगे, सच्चा संत, आजकल के जो तो बहुत सारे गरे दुकानें निकली हुई है, सच्चा संत अगर हम देखते हैं तो उसके जो आंदोलन होते हैं, वो आंदोलन इतने बैलेंस्ड होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम वो आंदोलनों की असर में आ जाते हैं। ही कैन इन्फ्लुएंस अस बाय हिज प्रेजेंस, नॉट इवन स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। उनकी प्रेजेंस से वो हमें सचमुच कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा में ले जा सकते हैं। ओनली वन बेसिक सब्सटेंस इज द कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो सब्सटेंस तो एक ही है, एक ही में से सब कुछ बना है। और एक जब अरूप है तो वो निरपेक्ष ब्रह्म है, और एक जो स्वरूप है वो महामाया कहे हम, या उनकी शक्ति कहे, या योग शक्ति कहे, जिसकी वजह से पूरा विश्व बना है। दिस इज अ सिंपल ट्रूथ, गति एंड स्थिति। अगर आप गति और स्थिति को समझ जाए तो पूरे विश्व का सीक्रेट आपके हाथ में आ जाएगा। तो गति को कैसे प्राप्त करें और स्थिति के साथ कैसे एकत्व प्राप्त करें। गति और स्थिति का बैलेंस अगर कर सके तो मान लेना दुनिया जीत गए, जंग जीत गए हम। सो वी कैन क्रिएट अवर रियलिटी थ्रू व्हाट वी थिंक। क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत जिसे कहते हैं, वो विद्युत से भी ज्यादा ताकत मनुष्य के विचार में है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसा हम विचार करते हैं, द वे इन विच वी थिंक, हमारी वास्तविकता बनती है। हमें जो भी वास्तविकता चाहिए, हमारे विचार को सिर्फ उसी तरफ फोकस करना है। दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, वेरी सिंपल। It is an interconnecting wave in which all things are one. And due to this wave, it responds to human consciousness. इसलिए हमारी चेतना को इमीडिएटली प्रतिसाद मिलता है। अगर हम सचमुच में किसी पे क्रोध करें तो हम इस व्यक्ति को हम पे क्रोधित होने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। And our intention and expectation receive never failing response. हमारा जैसा इंटेंशन है और जैसी हम आशा करते हैं, एक्सपेक्टेशन है, वे रिसीव, हम ऐसे रिस्पॉन्स हम रिसीव करते हैं। द थॉट्स एंड इमोशंस, हमारे में से जो विचार और हमारी जो उर्मी और आवेग, आवेदन, सब जो ये जो रेडिएट होते हैं हम में से, वो विश्व में प्रसरित होते हैं और दे आर हाईली इन्फ्लुएंशियल। इसलिए हमारे वेदों की प्रार्थना में एक प्रार्थना है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः। हम कल्याण, सबके लिए कल्याण की चाहना करें, हम सबका कल्याण देखें, हम हमारा भी कल्याण देखें। देखो, ये कल्याण का जो इंटेंशन है, वो कल्याण
को प्राप्त करने ही रहेगा। जैसा हमारा इंटेंशन है, जैसा हमारी वजह है, वो ही हमें मिलेगा, वो ही परिणाम हमें मिलेगा। सो डोंट ब्लेम आइदर गॉड और डेस्टिनी और मेरा भाग्य ये है, मेरा ग्रह ये है। इट इज़ ऑल वी हु क्रिएट आवर रियलिटी. We are responsible for that. And if we accept that responsibility, I am sure we are universe makers. We can make the universe. We can change the universe only by what we radiate from us. What kind of thoughts, what kind of emotions. इसीलिए कंपैशन है, करुणा है, प्रेम है, सहानुभूति है, एम्पैथी है, ये सब हमारे बचपन से हमें ये सद्गुण सिखाए जाते हैं। इसका मतलब ये है। There is a beautiful axiom in India. सत्यम शिवम सुंदरम. If we see the beauty of reality, हम वास्तविकता का जो सौंदर्य देखते हैं, कैन अप्रिशिएट, और वो सौंदर्य का हम सचमुच में अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। वी ब्रिंग ऑस्पिशियस वाइब्रेशंस, तो ये शुभ आंदोलन हमें प्राप्त होते हैं। एंड दे आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रूथ, और वो सत्य के ही परिभाषा है, सत्य के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें प्राप्त होती है। When our frequency level matches with the beauty of a person, किसी व्यक्ति के सौंदर्य के साथ हमारा जो फ्रीक्वेंसी लेवल आंदोलन, हम एक हो जाते हैं, आंदोलन की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाती है। और थिंग, और किसी वस्तु के साथ we perceive the energy in that beautiful object, तो इसी में हमें एनर्जी दृश्यमान होती है। जिस व्यक्ति के सौंदर्य और वस्तु के सौंदर्य के साथ हम धीरे से जुड़ जाए, अप्रिशिएट करने लगे, इफ यू कैन रियली गेट द सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्यूटी, देन दैट वी परसीव द एनर्जी इन दैट ब्यूटीफुल फॉर्म। इसलिए सनातन धर्म में जो मंदिर होते हैं, इसमें जो भगवान की मूर्तियाँ बनाई है, कभी कुरूप नहीं बनाई है, सौंदर्यवान बनाई है, सुंदर बनाई है। इसके सौंदर्य के साथ हम एक हो जाए, सागर के सौंदर्य के साथ, पक्षी चहक रहा है उसके सौंदर्य के साथ, वृक्ष के सौंदर्य के साथ, आकाश के सौंदर्य के साथ, पुष्प के सौंदर्य के साथ, किसी के भी साथ अगर जुट गए, इफ यू कैन अप्रिशिएट, then that is the perception of truth, that is the perception of energy. सत्यम शिवम, वही कल्याणकारी है और वही सत्य है। एप्रिसिएशन एंड अवेयरनेस ऑफ ब्यूटी एंड एनर्जी रेजिंग ऑफ वाइब्रेशंस, जैसे हम सौंदर्य को पकड़ लेते हैं, उसी वक्त वो एनर्जी के वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं, साइमल्टेनियस, एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये देखा और बाद में मिला, नो, दैट साइमल्टेनियस, वेरी स्विफ्ट, वेरी क्विक, वेरी अब्रप्ट दिस कनेक्शन इज। सो अभी ये एनर्जी डायनेमिक्स की बात नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।